नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। आज धनतेरस है। दीपावली के पाँच दिनों के उत्सव की आज से शुरुआत हो रही है। आज के दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। आज सोना, चांदी और बर्तनों को खरीदना शुभ माना जाता है। हमारी इस खास पेशकश में हम जानेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है धनतेरस, और इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि कोरोना काल में धनतेरस पर कैसी है बाजारों की रौनक। धनतेरस और दीपावली के लिए मेरठ के बाजार सज चुके हैं और भीड़भाड़ से बचने के लिए लोग दिन में ही खरीदारी के लिए पहुंचने लगे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं संवाददाता अभिषेक शर्मा। धनतेरस पर मेरठ के बाजार गुलजार हैं। पूरी तरीके से कोरोना महामारी के बीच दीपावली फीकी न रहे, इसके लिए अब बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं। सदर बाजार मेरठ में हूं मैं इस समय, और सुबह से ही बाज़ारों में अब दिवाली की शॉपिंग के लिए लोग आने लगे हैं, क्योंकि धनतेरस पर जहां नए बर्तन खरीदे जाते हैं, सोने चांदी के जेवरात खरीदे जाते हैं, लक्ष्मी गणेश जी खरीदे जाते हैं, इसलिए एक ही मार्केट में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, यूँ तो शाम को ख़रीदारी होती है, लेकिन दुकानों पर अभी से ग्राहक आने लगे हैं और ये बाज़ार सज चुके हैं। इको फ्रेंडली दिवाली इस बार मनाई जा रही है। वैसे भी एनजीटी के आदेश के बाद मेरठ समेत कई शहरों में पटाखों की बिक्री पर बैन लग चुका है। गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं जो मिट्टी से बनाई गई हैं, कलरफुल हैं और इनकी डिमांड बेहद ज़्यादा है। और ऊपर ये दिए देखिए किस तरीके की ट्रे बनाई गई है दियों की, और ये चाइना को मात देने की एक कोशिश है भारतीय कारीगरों की। दिए कई तरीके के आए इस बार भी बाजार? हाँ जी, कई तरीके के दिए आए और बड़े फैंसी आइटम है। सब देखिए सर आप, इधर डिजाइन दिए हैं इनकी। हाँ, डिमांड खूब डिमांड है सर। पब्लिक ले रही है? हाँ, पब्लिक ले रही है। चाइना का सामान भी बेचते रहोगे पहले आप? हाँ, पहले बेचते थे, अब नहीं बेच रहे। अब सभी लोगों की शॉपिंग हो गई है। सर, दीपावली की शॉपिंग शुरू हो गई आपकी? हाँ बिल्कुल सर। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है इस कोरोना महामारी के बीच आपको? नहीं, पिछले साल से रौनक कम है, काफी रौनक कम नजर आ रही है। फोकस किन चीजों पर है मैडम? आपका फोकस किन चीजों पर है? सबसे पहले तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो है नहीं, पूरे मास्क लगा के सिर्फ जो बहुत बेसिक नेसेसिटी चीज है सिर्फ वही ले रहे हैं। ये बात हकीकत ही है, जैसा मैं बता रहा था कि औपचारिकताएं हैं, लेकिन त्यौहार भी मनाना है। उत्साह में कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर मार्केट में भीड़ तो है, लेकिन बहुत ज्यादा जेब खोलने के लिए इस बार ग्राहक तैयार नहीं दिखाई देते। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, मेरठ। जहां मेरठ में बाजार में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं आगरा में बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनीत दुबे। दिवाली जैसे त्योहार पर कोरोना का असर किस तरह पड़ा है, ये एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हम इस समय एक ऐसी दुकान में मौजूद हैं जहां सजावट का सामान मिलता है और तमाम तरीके के दीपावली पर खुशियां मनाने से लेकर जो भगवान गणेश और लक्ष्मी को सजाने का सजावट का सामान होता है, घर का सामान होता है, वो यहाँ पर मिलता है। इस दुकान के बारे में ये कहा जाता है कि दीपावली से पहले एक हफ्ते पहले से यहाँ शॉपिंग शुरू हो जाती है। भीड़ रहती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इस बार की दीपावली जो है वो दुकानदारों के लिए भी फीकी साबित हो रही है। पूरी दुकान खाली है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरी दुकान इस समय खाली है। एक भी ग्राहक इस समय नहीं है। समय काफ़ी हो गया है, वरना सुबह से ही यहाँ लाइन लग जाती थी और एक हफ्ते पहले से लोग सजावट का सामान लेने आते थे। और इन्हीं सबको खरीदने के लिए दूर दराज से, करीब आसपास के अगर हम एरिया की बात करें, इस पूरे कमलानगर, बल्केश्वर, इसके अलावा सुल्तानपुलिया, भगवान डोंगरी, तमाम जो लोग हैं, जो दयालबाग तक से लोग हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं और ख़रीदारी करते थे। और कोरोना का असर बाजार पर साफ देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और चलिए अब अलग अलग जगह की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा हमारे साथ हैं, सुशांत मुखर्जी हमारे साथ वाराणसी से हैं, अभिषेक शर्मा हमारे साथ मेरठ से हैं, विनीत दुबे हमारे साथ आगरा से हैं। सबसे पहले आपको आगरा लिए चलेंगे, जहां पे हमारे संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ हैं। विनीत, क्योंकि धनतेरस का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, कोरोना काल भी चल रहा है, अभी आप कहाँ पर मौजूद और क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? त्योहार के नाम पर परंपराएं रह गई हैं और इन परंपराओं को निभाने के लिए लोग बाजार में इस समय आए हुए हैं। हालांकि आप भीड़ देख सकती हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। कोरोना काल है और उसका असर जो है वो बाज़ारों पर आगरा में साफ देखा जा सकता है।
यहाँ 2-4 ग्राहक है, जबकि धनतेरस पर यहाँ काफ़ी भीड़ होनी चाहिए थी। हर वर्ष जो भीड़ होती है वो यहाँ 10% भी दिखाई नहीं दे रही है और ग्राहक और दुकानदार दोनों ही इस समय कोरोना से परेशान है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। मैम ये बताइए कि इस बार में और पहले में क्या अंतर पाते हैं? पहले जब भी धनतेरस होता था तो मार्केट में बहुत भीड़ हुआ करती थी, लोग लाइन लगाते थे, लोगों का नंबर नहीं आता था। इस बार तो कोई रौनक ही नहीं है। शादी है तो लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन धनतेरस की ऐसी कोई भी वो रौनक नहीं है। ये बताइए कि सिर्फ परंपराएं निभाने तक रह गया त्यौहार या कुछ? सिर्फ परंपरा तक ही रह गया है त्यौहार की। हाँ, स्टील के बर्तन लेने हैं तो एक आध चम्मच या कटोरी ले ली सबने, बाकी कुछ भी ऐसी भीड़ नहीं है जैसे दिवाली में हमेशा रहा करती थी। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो रौनक दिख रही है कहीं जो कोरोना के डर के मारे एक तो इंसान घर से निकल नहीं रहा, प्लस सेफ्टी मेजर्स इतने रख रहा है तो कहीं जाने में आने में हमको इतना डर लग रहा है एक दूसरे के पास। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस बनाते हुए और उतना रौनक उतना माहौल पहले जैसा अब नहीं रहा, तो एक दूसरे से जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल डिस्टेंस एंड ऑल, तो हम लोगों को इतना रौनक भी नहीं दिख रहा है बाजार में। डिस्टेंसिंग तो फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि ये कमलानगर बाजार है और इस बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी और इस बार ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ 2-4 ग्राहक नज़र आ रहे हैं। दुकानदार भी इनसे एक बार बात कर लेते हैं। ये देख कितनी परेशानी हो रही है इस समय आपको? सर परेशानी तो बहुत हो रही है, मार्केट का रुझान देखते हुए बहुत इस बार दिक्कत हो रही है, क्योंकि ग्राहक इस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए मार्केट में। इस समय पे भीड़ रहती है काफ़ी, लेकिन भीड़ है नहीं इस बार और हम लोग भी इंतज़ार में हैं। सालों की अपेक्षा कितना फ़र्क मानते हैं आप? सर फ़र्क तो बहुत है, करीब 60-70% ग्राहक कम है इस बार और इस बार देखिए क्या होता है आगे चल के। अभी पहले तो दुकान जो है वो बाहर तक लगाई जाती थी, अब दुकानें सीमित हो गई हैं क्योंकि रश नहीं है, भीड़ नहीं है, इसलिए सीमित है हर चीज़ का डर है। तो मैं बिल्कुल विनीत, तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है। विनीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अब आपको मेरठ लिए चलेंगे जहां पे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, बाजारें तो सज चुकी हैं, लेकिन जो बाजारों में रौनक होनी चाहिए वो रौनक कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अभिषेक, चांदनी, उसकी वजह एक कोरोना तो है ही है, लेकिन इस बार जो हिंदू समाज में हमेशा होते हैं, एक त्यौहार 2 बार मनाए जाते हैं। धनतेरस आज भी है और कल भी उसे माना जा रहा है। पंडितों की माने तो वो कहते हैं कि इस बार छोटी दीपावली नहीं होगी और धनतेरस कल भी होगा जब छोटी दीपावली होती थी। तो ऐसे में 2 दिन ऑप्शन अब मिल गया है ग्राहकों को कि वो आज भी धनतेरस पूज लें और कल भी धनतेरस मना लें। कल माता का दिन भी माना जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ दिखाऊँ दुकानें तो पूरी सजी हैं। दुकानदारों की कोशिश पूरी है कि पब्लिक आए, आ भी रही है पब्लिक इक्का दुक्का, क्योंकि अभी मेरठ का एक अलग मूड रहता है। चांदनी, मेरठ में लोग शाम के वक्त खरीदारी करने निकलते हैं क्योंकि आज गजेटेड हॉलीडे भी नहीं है, इसलिए लोग नौकरी पे भी गए हुए हैं, अपने काम पे भी गए हैं। शाम को निकलेंगे और हमेशा से धनतेरस पे मेरठ के बाज़ारों में शाम और रात तक, रात 2-3 बजे तक शॉपिंग होती है। ये मेरठ का चलन रहा है हमेशा से। तो ऐसे में होपफुल है पूरा मार्केट। मेरी व्यापारियों से भी बात हुई थी, उनका कहना है कि माल हमने तो काफ़ी ख़रीदा है, हालांकि डेकोरेशन पीसेस पूरे साल बिकते रहते हैं। जैसे यहाँ मैं देख सकता हूँ कि बड़ी वैरायटीज़, आप देखिए कितनी कलरफुल वैरायटीज़ हैं आपको मिलेंगी और ये सारी चीज़ें जो दीपावली की वजह से यहाँ पर लगाई गई हैं, इस उम्मीद में कि ये ड्राइंग रूम की शोभा बनाए लोगों की। जो न्यूज़ स्टेट के दर्शक हैं वो बाहर निकलें, क्योंकि प्यार न्यूज़ स्टेट को उनका हमेशा मिलता रहा है, नंबर 1 न्यूज़ चैनल है। तो दीपावली व्यापारियों की भी बने और अच्छी बने, इसी उम्मीद में ये व्यापारियों ने इतना कलेक्शन यहाँ पर किया है। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। वाराणसी भी ले चलेंगे, वाराणसी की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन वाराणसी से जो रिपोर्ट आई है पहले वो आपको दिखा देते हैं कि वहां पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है। धनतेरस के दिन ही वाराणसी के प्रसिद्ध मां अन्नपूर्णा मंदिर का गर्भगृह खुलता है। देश विदेश में इस मंदिर को लेकर गहरी आस्था है और इसी मंदिर के गर्भगृह से भक्तों के लिए पहली तस्वीर लेकर आए हैं संवाददाता सुशांत मुखर्जी। धनतेरस के दिन वाराणसी में माता अन्नपूर्णा का दरबार खुलता है और हम आपको दर्शन करा रहे हैं माता अन्नपूर्णा के गर्भगृह में। आप देख सकते हैं स्वर्ण प्रतिमा है माता अन्नपूर्णा की और बाबा विश्वनाथ सामने हैं और भिक्षा के रूप में मां अन्नपूर्णा अन्नदान कर रही हैं बाबा विश्वनाथ को। और ये वो गर्भगृह है, वो मूर्ति है जहाँ पर दर्शन मात्र से ही ये मान्यता है कभी भी किसी के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और हर घर में बरकत रहती है। और इसीलिए देश विदेश से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं, माता अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं ताकि उनके घर में बरकत बनी रहे। और सिर्फ
साल में 3 दिन धनतेरस से दीपावली तक ये दरबार खुलता है आम भक्तों के लिए और दर्शन पूजन शुरू होता है। हालांकि कोरोना काल के चलते इस समय सिर्फ 10 भक्तों के ही अंदर आने की अनुमति है और उसके बाद जब दर्शन करके 10 भक्त वापस निकलेंगे तो फिर से भक्तों की एंट्री दी जाएगी। पर माता अन्नपूर्णा के दरबार में कोई भी खाली नहीं जाता और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इसीलिए माता के दरबार में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। और चलिए सीधे आपको वाराणसी लिए चलेंगे जहां पे संवाददाता सुशांत हमारे साथ लाइव है। सुशांत, अगर बात करें तो मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। आप अभी कहां पर खड़े हैं? क्योंकि कोरोना का जो असर है बाजारों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो भी बच रहे हैं बाजारों में जाने से कोरोना की वजह से। देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी की बाजारों की तस्वीर हमने कल भी दिखाई थी कि कोरोना का कोई खास असर यहाँ पर लोगों को दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि लोग गाइडलाइन का भी उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने बात की मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ, मैं इस वक्त खड़ा हूँ माता अन्नपूर्णा के दरबार में। न्यूज़ स्टेट पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर माता अन्नपूर्णा के दरबार में किस तरीके से धनतेरस का महा त्योहार मनाया जा रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ पर माता अन्नपूर्णा के दर्शन कर रहे हैं और आपको भी करवाते हैं और पूरे दर्शकों को करवाते हैं माता अन्नपूर्णा का दर्शन। तस्वीरों में देख सकते हैं माता अन्नपूर्णा का ये दर्शन है जो लोग माता के दर्शन मात्र से ही धन धान की पूर्ति कर सकते हैं, बरकत हो सकती है सिर्फ माता के दर्शन से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो माता अन्नपूर्णा के दरबार से आपको देखने को मिल रही है। हम चलते हैं सीधे मंदिर के जो पुजारी हैं उनके पास। आज का बताइए, आज का दिन का कितना बड़ा महत्व है, माता के दर्शन से कितना बड़ा फल मिलता है? समुद्र मंथन आज के दिन हुआ था, आज ही समुद्र से अमृत मिला था। तो जो अमृत था वो विष्णु भगवान स्वयं स्त्री का रूप लेके अमृत का मतलब बंटवारा किए, तो इसी में अन्न धन आज बटाया जाता है धनतेरस के। लक्ष्मी के मतलब शुभागमन होता है आने का, इसी पर धनतेरस और धनवंतरी वैद भी उत्पत्ति हुई है। जो माता अन्नपूर्णा के दर्शन से अब लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, जो भी दर्शन करे अन्न धन भंडार भरे रहता है। धन भंडार भरा रहता है। यहाँ पर देखिए खजाना वितरित किया जा रहा है, माता का जो अन्न स्वरूप है चावल वो वितरित किया जा रहा है। इसके माध्यम से जो लोगों की मनोकामनाएं हैं वो तो पूरी होती ही हैं, साथ ही साथ जो धन धान्य की बरकत है वो परिवार में होती है। तो ये तस्वीर आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे। ये जो सीढ़ी ऊपर जा रही है देख रहे हैं जहाँ पर भक्तों का रैला है, दरअसल ये सीढ़ी साल में सिर्फ 3 दिन ही खोली जाती है, बाकी दिन सीढ़ी को वापस समेट दिया जाता है और साल में 3 दिन यानी धनतेरस से दीपावली तक माता अन्नपूर्णा की जो स्वर्ण प्रतिमा है जो बाबा विश्वनाथ को भिक्षाटन के रूप में अन्न देते हुए नजर आते हैं वो देख सकते हैं। तो फिलहाल वाराणसी में इस समय धनतेरस की धूम है। माता अन्नपूर्णा के दरबार में लोग बेहद खुशी और उल्लास के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि माता जा सकता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ भी नजर आ रही है। और अब आपको चलिए गाजियाबाद लिए चलेंगे और गाजियाबाद की भी तस्वीरें दिखाते हैं। आपके पास अन्न धन तो चलिए गाजियाबाद लिए चलेंगे, गाजियाबाद की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां संवाददाता हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, अभी आप कहां पर मौजूद है और वहां क्या कुछ तस्वीरें अलग आप देख पा रहे हैं? क्या लोग जो है वो घर से बाहर निकल रहे खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आज धनतेरस का त्यौहार है और कहते हैं आज के दिन कुछ भी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और बिल्कुल देखिए, चांदनी में गाजियाबाद के जो फेमस बाज़ार है तुराब नगर की मार्केट, उसी के अंदर मौजूद हूँ। जैसा हमारे संवाददाता अभिषेक जी और आगरा से विनी जी बता रहे थे, उसके कुछ विपरीत तस्वीरें यहाँ के बाज़ार की हैं। पूरा बाज़ार खचाखच भरा हुआ है। सुबह से ही लोग बाग यहाँ शॉपिंग करने के लिए निकले हैं और ख़ासतौर पर अगर हम धनतेरस की बात करें तो धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण, इसके साथ ही झाड़ू और बर्तन खरीदे जाते हैं। एक ज्वेलरी शोरूम की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा और अंदर भी दिखाऊँगा। इस समय भी ज्वेलरी शोरूम के अंदर भीड़ लगी हुई है और लगातार यहाँ पर शॉपिंग की जा रही है। अंदर एंट्री से पहले यहाँ पे हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हैं और टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। कोविड नियम जो है उनको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए। आज के दिन दरअसल धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है, साथ ही बर्तन खरीदना। और आप वैरायटीज़ देखिए, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आपको नजर आएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाएं ही सोने चांदी के आभूषण को पहनना पसंद करती हैं। और तमाम जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 के बाद जो
दिवाली का ये त्यौहार पड़ रहा है, खासतौर पर आज धनतेरस है, तो कैसी तरह से वो सेलिब्रेट करने वाले हैं इस दिवाली के त्यौहार को। मैम जानना चाहूँगा, आज आप बहुत दिनों बाद कोविड-19 के बाद मार्केट में आए होंगे, धनतेरस का दिन है तो क्या कुछ परचेजिंग आप कर रहे हैं खासतौर पर धनतेरस पर? धनतेरस पे चांदी का शुभ माना जाता है और गोल्ड भी, जो हमें तो जो हस्बैंड जिसके लिए पैसा दे दे वो लेने में मज़ा लगता है। आज इतने दिनों बाद आए हैं तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि वैसे तो ऑनलाइन भैया लोग दिखा भी देते हैं, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन आज फेस टू फेस आके सबके साथ बहुत अच्छा फील हो रहा है। मार्केट में आकर कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कोविड-19 का डर अभी भी है, और पिछले साल की हम बात करें तो इस साल क्या डिफरेंस लग रहा है? नहीं, इस साल अभी मार्केट में आने के बाद लोग सब सेफ्टी रूल आई थिंक फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमने भी मास्क लगाया हुआ है, ये लोग भी सब मास्क लगाए बैठे हैं, तो सेफ्टी के साथ लग रहा है कि खरीदारी की जा रही है। खरीदारी की जा रही है, और भी तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर जो शॉपिंग कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर इनको दिखाया भी जा रहा है, जिसको जो चाहिए यहाँ पर ज्वेलरी शोरूम के अंदर उनको वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। खासतौर पर जो सिल्वर कॉइन है वो सामने रखे हुए हैं। सिल्वर कॉइन में चांदी और गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है वो सिल्वर कॉइन को खरीद कर होती है। जो और है उनसे महिलाएं जो उनसे हम बात कर रहे थे। मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। नंदनी। क्या कहेंगे, आप यहाँ पर आए क्या खरीदने आए हैं और धनतेरस को किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि आज से त्योहारों की शुरुआत हुई है, 5 दिन तक त्यौहार मनाए जाने वाले हैं? जी बिल्कुल सर। हम लोग यहाँ लक्ष्मी जी गणेश जी खरीदने आए थे, उनकी मूर्ति, और साथ ही साथ में कॉइन्स भी लेने आए थे। तो इतना अच्छा लग रहा है, हम इतने टाइम के बाद मार्केट में निकले हैं, हम 10 लोगों से मिल भी रहे हैं, कितने लोग से हमारी मुलाकात भी हो रही है। और अब ये क्या आप ले रहे हैं? मुझे लग रहा है चांदी के पटाखे लग रहे हैं कुछ। बिल्कुल, ये एक चीज़ बहुत हॉट सेलिंग अभी मुझे दिखी थी, मुझे ऐसा दीदी ने बताया, पलक जी ने मेरे को बताया अभी। तो हम लोग जैसे बोलते हैं हमारे साथ है दीपक, अभी आप कहाँ पर हैं और वहाँ पर क्या कुछ अलग देख पा रहे हैं? क्या लोग जो है वो घर से बाहर निकल रहे खरीदारी करने के लिए? क्या बाजारों में अगर बात करें तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है वहाँ पर? देखिए चांदी, इस समय हम असुरन चौराहे पर हैं। गोरखपुर का ये चौराहा काफ़ी बड़ा चौराहा है, और इस समय हमारे पीछे आप देखिए टेराकोटा के जो शिल्पकार हैं उन्होंने अपनी तमाम जो प्रतिमाएं हैं, दीपक हैं, इसके अलावा डिजाइनर जो मिट्टी के ये सामान बनाते हैं वो लगाया हुआ। इन्होंने लगभग 1 किलोमीटर का पूरा ये जो दिवाली का दुकान है वो लगा हुआ है। लगभग 40 से अधिक दुकानें यहाँ पे लगी हैं, और तरह तरह के यहाँ पे अलग अलग डिजाइन के खिलौने और दीपक आपको देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, तो उसको लेकर के लोग अब यहाँ पे पहुँच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। आज धनतेरस के दिन खासतौर पर दीपकों की खरीदारी जो की जाती है वो यहाँ पे हो रही है। और जिस तरह से भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दुकानें अधिक हैं, और इसके अलावा शहर के लगभग 2 दर्जन से अधिक जगहों पे इस तरह की टेराकोटा की दुकानें लगी हुई हैं। ऐसे में भीड़ का भी बहुत ज़्यादा स्थिति यहाँ पे नहीं है, और लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बिना भीड़ के जल्दी से जल्दी जितना वो खाली दुकान मिले वहाँ पे आकर के शॉपिंग करें। शाम तक ये पूरा जो दिवाली के दीपक खरीदारी करने का सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा, और कल भी लोग यहाँ पे खरीदारी करेंगे। और पिछले दिनों जिस तरह से कोरोना काल में ये जो तमाम शिल्पकार हैं, इनके जो सामान है विदेश जाया करते थे, देश के अलग अलग शहरों में जाया करते थे, वो नहीं जा पाए हैं। इसलिए इस बार स्थानीय बाज़ारों में ही तमाम जो दुकानदार हैं वो अपने सामानों को लेकर के पहुँचे हुए हैं, सेल कर रहे हैं। और इनको भी ये लग रहा है कि जिस तरह से लोग इंटरेस्टेड हैं खासतौर पर मिट्टी के जो दीपक हैं, मिट्टी के जो खिलौने हैं उसको खरीदने के लिए, तो इनको लगता है कि जो घाटा पिछले 7 महीनों में इन्होंने झेला है वो कुछ हद तक इस दिवाली के इस बाज़ार से भर जाएगा। और यही वजह है कि सुबह से लोग इंतजार कर रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, क्या आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करिए कि वो क्या कुछ खरीदना पसंद कर रहे हैं इस धनतेरस पे? बिल्कुल कोशिश करते हैं। देखिए अभी बाज़ार पूरी तरह से सजा नहीं है, और जो दुकानें हैं वो भी लगभग खाली हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं वो इस कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी जितना सामान है वो बेच सकें। और यही वजह है कि जो भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनसे वो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं चांदनी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जो इस सामानों को लेने यहाँ पहुँचे हैं। सर ये बताइए, टेराकोटा के जो सामान है उसको आप खरीदने पहुँचे हैं, कितनी एक अगर कहें तो खासियत है टेराकोटा के सामान? देखिए टेराकोटा की बात अगर करें तो टेराकोटा जो आम आदमी बनाता है अपने मेहनत से, पसीने से, तो उनकी जो मजदूरी आज है देख रहे हैं हम, तमाम दुकानें लगी हैं। हमें नहीं लगता कि इनकी जो अगर ये बाहर माल जाते इनको कुछ और पूंजी मिलता। मैं तमाम लोगों से बात यही कर रहा था कि हाँ वो आपकी पूंजी निकल पा रही है, कि पूंजी एक निकल जाए तो बड़ी बात है। ये लोग परेशान तो हैं,
तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कम से कम पूंजी निकल जाए। पूंजी निकल जाए, यही कोशिश भी है। और जो टेराकोटा के शिल्पकार हैं उनसे भी बात करते हैं। बताइए सर, कुछ लग रहा है कि 1-2 दिन में आज और कल में कुछ बिक्री हो पाएगी अब आप लोगों की? अब अभी तक तो कुछ संभावना नहीं लगा है, हो सकता है कल कुछ संभावना कुछ रहा है। अब आज धनतेरस है, कल मौका है, हो सकता क्या कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जितना बाजार ठंडा है और चांदी ये अगर बिल्कुल दीपक, तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि जो दुकानदार है उन्हें भी उम्मीद है कि ग्राहक आएंगे और इस बार अच्छा रहेगा। जो धनतेरस की अगर बात करें, अगर आप भी धनतेरस पे घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, पूरे देश में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है, जगह जगह तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं कोरोना की वजह से। उन्हें ये लग रहा है कि कोरोना है, इसलिए घर पर रह के ही त्यौहार मनाना ज़्यादा बेहतर है। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।